और ओजस भाई कह रहे हैं गाड़ी ठोक दी तो गाड़ी तुम्हारी, तो हम इसे ठोकने ही जा रहे हैं। रेट अपने आप इंश्योरेंस सब कम कर देना, एक्सटेंडेड वारंटी सब हटा देना, किट विट सब माइनस कर देना। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दीपक का तो चेहरा एकदम उतर गया यार। भाई ये टाटा की गाड़ी कैसे खड़ी है यहाँ हैं? हट जाओ ओ भाई आराम से हटो भाई। टॉर्क अच्छा है ना, तो भग रही है गाड़ी, मजा आ रहा है भगाने में, मतलब ये मजा आ रहा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ चला? स्कोडिया। सबसे पहले कहाँ चला? स्कोडिया लेनी, स्कोडिया। मतलब कि ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें ही मिल जाती हैं बेस वेरिएंट में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि हमने एक गाड़ी तो ले लिया वर्टस, उसमें मॉडिफिकेशन स्टार्ट भी हो चुकी है, तो उसकी वीडियोस आ रही हैं, नहीं देखी तो देख लो जाकर, यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। और अब जो है हम जा रहे हैं बुलेरो में, बुलेरो नियो, ये बेस मॉडल है। तो अब इसको सोच रहे हैं कि इसको निकाल के कोई दूसरी गाड़ी ली जाए। और ये है हमारे दीपक चौहान सर। हाँ, ये दीपक भैया की गाड़ी है और इनको भी वर्टस के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें जर्मन कार पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस में वो है उस प्राइस में इतना अच्छा इंजन देना, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देना और इतने सारे फीचर्स देना, मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी दे पाएगी। देखो ऐसा है, आपने एक कहावत सुनी होगी, जो जर्मन चला लेता है वो फिर जर्मन लेता है, लेकिन यह कहानी ये है जो जर्मन चला लेता है उसका दोस्त भी जर्मन लेता है बिना हाँ, ये तो छोड़ो, जो हमारे जीजा जी हैं उनकी पंच की वैल्यू लग चुकी है, वो भी बिकेगी और शायद जहाँ तक है फिर एक और जर्मन आएगी। जर्मन आएंगे अब जो है जर्मन का ट्रेंड बना देंगे, क्योंकि अब तक क्या था, हमारे जो ग्रुप था उसमें सब पे महिंद्रा ये सब टाटा महिंद्रा। हाँ, टाटा तो बस जीजा पे है। हाँ, महिंद्रा। और सब पे महिंद्रा ही है। मैं गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 गाड़ी महिंद्रा के, सबके घरों में महिंद्रा थी। लेकिन अब जब से हमने थोड़ी सी एक जर्मन कार ले ली है, छोटी सी, तो अब सबका ऐसी ट्रेंड बनता हो जा रहा है कि सब अपनी गाड़ी को बेचिए, महिंद्रा को बेच के जर्मन कार लेके आ रहे हैं। अब जर्मन कार कौन सी है, तो इनको चाहिए ऊंची गाड़ी। वैसे वर्टस और स्लेविया की भी सोच रहे थे, लेकिन वो नीची गाड़ी है भाई, हम तो देख के चला लेते हैं गाड़ी, पर ये कुदाते हैं गाड़ी को, तो इन पे नहीं चलेगी। ये इसके लिए तो बेकार है। तो ये भाई साहब इसका सस्पेंशन तोड़ मारेंगे इस वजह से, और बम्पर भी टूट जाए, इस वजह से इनको चाहिए ऊंची गाड़ी। तो ऊंची गाड़ी एस्कोडा में है आएगी, वो है, तो हम जा रहे हैं भाई एस्कोडा। और हम इनका थोड़ा सा मन XUV 3XO के लिए भी है, उसे भी देख लेंगे एक बार, पर मेरे हिसाब से तो काइलैक ज्यादा अच्छी है उस प्राइस में। क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसी लगी आपको काइलैक? अभी देखते हैं, गाड़ी तो अच्छी है, क्या है उसमें, कितनी बड़ी है। हाँ, इन्हें थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी सोच रहे थे कि बुलेरो बेच के नई वाली बुलेरो ले आएं, पर वो मुझे सही नहीं लग रहा। जो गाड़ी बदल ही रहे हो यार, वर्थ भी तो है, 9.5 लाख की तो है। नई भी तो है, वो चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी यार गाड़ी बदल के वही लिया। अब देखो, इसमें तुम्हें इतना लग्जरी नहीं लगेगा और ना ही नई वाली में इतना लगेगा, बस ये ब्राउन हो गया, ठीक है। काइलैक में बैठोगे ना तुम, उसकी ड्राइव करोगे तुम, मैं कह रहा हूँ मना कर ही नहीं पाओ। और आगे चल के देखते हैं, इनका फीडबैक ही लेंगे। काइलैक का तो देखना है ना, उसका वो जो ये हेडरूम जो होता है, ये बहुत है। तो भाई अब वहीं चलते हैं। बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब सीट एडजस्ट कर लो, स्टीयरिंग, टिल्ट एंड टेलीस्कोप दोनों हैं, LEDs हेडलैम्प्स है उसके सारे, मतलब बल्ब तो LED है, हेलोजन तो कुछ है ही नहीं। तो अभी देखते हैं इनको समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो चलते हैं सीधा एस्कोडा। तो भाई पहुंचने वाले हैं एस्कोडा, और हमने सचिन तेंदुलकर को भी उठा लिया है, चौधरी ना कहीं जा रही, सचिन टिचकुले को भी उठा लिया है। तो अभी चलते हैं एस्कोडा में और उसकी ड्राइव लेते हैं। ये खड़ी भाई एस्कोडा, हाँ, ग्रीन भी आवे भाई, क्या लग रही है दीपक भैया, देखो बड़ी गाड़ी ना, मैंने से कहाँ लगाऊं गाड़ी, कहाँ लगाऊं, यही लगा दो देख लो इधर लेफ्ट में भाई, मुझे तो मस्त लग रही है। तो भाई ये है काइलैक, और ये बेस मॉडल नहीं है, लेकिन भाई साहब मुझे इस प्राइस में इससे अच्छी गाड़ी नहीं लग रही कोई भी। एक तो फील और इंजन बहुत पावरफुल है, इतनी लग्जरी दे रहे हैं। हम तो वैसे दीपक भैया तो बेस मॉडल लेंगे, लेकिन बेस मॉडल में सिर्फ ये टच स्क्रीन नहीं आएगी, ये आर्मरेस्ट नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। और ये नहीं आएंगे बस, और बाकी सब आएगा। और इस मुझे बुलेरो से अच्छी तो ये है कि भाई इसे लो, गाड़ी बहुत प्रीमियम लग रही है देखने में। तो अब देखते हैं कि कौन सी गाड़ी फाइनल होती है। वैसे महिंद्रा चलेंगे और इसकी एक्सचेंज बोनस लगवाएंगे, बुलेरो को कितना लगा देते हैं, जो ज्यादा अच्छी वैल्यू लगा देगा वही गाड़ी खरीद लेंगे। तो भाई एस्कोडा तो चले गए, देख भी ली, गाड़ी पसंद भी आ गई, वैल्यू भी अच्छी लगा दी। इस गाड़ी की नहीं, मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी की अच्छी लगाई, तो इस मतलब बुलेरो की वैल्यू अच्छी नहीं लगाई। तो इस वजह से हम अब महिंद्रा भी आए हैं कुछ गाड़ियां देखने, या तो XUV 3XO या फिर बुलेरो नियो का नया मॉडल जो है। तो अब देखते हैं कि जो अच्छी वैल्यू लगा देगा वही गाड़ी खरीद लेंगे। मेन जो क्या बोलते हैं, मेन चीज जो है वो यही है कि बुलेरो बगल में लगा दो, कि बुलेरो की एक्सचेंज वैल्यू अच्छी मिल जाए। उसके बाद देखते हैं कि काइलैक लेनी है या फिर 3XO लेनी है या फिर बुलेरो न्यू मॉडल लेनी है, देखते हैं। वैसे तो हमने ये दे लिया है, देखो कोटेशन ये हमें पड़ रही है
8,70,221, लेकिन उन्होंने खींचतान के कर दिया 8,35,000। गाड़ी की वैल्यू ठीक है, हालांकि मुझे 8,20,000 की कहीं और मिल भी रही है। मैंने यहाँ वैल्यू लगवाई गाड़ी की, बट हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपक का तो चेहरा एकदम उतर गया यार। कैसे होगी गोलू यार? कोई नहीं, देखते हैं। अभी और जगह जा रहे हैं, फिर देखते हैं और कहाँ वैल्यू लगती है, क्योंकि मेन बात है इसकी वैल्यू भी अच्छी लगनी चाहिए और हमें एक्सचेंज बोनस मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। चलो चलते हैं महिंद्रा शोरूम। डन। अब आ गए हैं महिंद्रा के शोरूम, देखते हैं XUV 3XO या बोलेरो। पहले सबसे पहले देखेंगे वैल्यू कौन अच्छी लगाएगा, मेन है वैल्यू का, उसके बाद देखते हैं। स्टार्ट स्टॉप। तो भाई XUV 3XO में बैठ चुके हैं, हम लेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव और फिर फाइनल करते हैं कि गाड़ी कौन सी होगी। तो जिसको गाड़ी लेनी सबसे पहले वही चला रहा है भाई। अब महिंद्रा में वैल्यू लगवाना है अपनी बोलेरो नियो की। बाकी गाड़ी यहाँ पे देखेंगे कौन सी लेंगे। कौन सी क्या, बोलेरो नियो ही लेंगे नई वाली? नहीं भाई 3XO या बोलेरो नहीं। ओके, अब तू एक बात बता गोलू, 3XO या बोलेरो नियो देख रहे हैं हम, है ना? 3XO सही है, अगर वैल्यू इन्होंने सही लगा दी तो सही है फिर, है ना? बाकी देखते हैं वैल्यू अगर इन्होंने सही लगा दी तो हम तो यहाँ से कुछ भी उठा लेंगे फिर। अभी देखता हूँ भाई कितने कोटेशन बताते हैं। अभी तो मैं ये नहीं पता बोलेरो नियो नई वाली कितने की पड़ेगी हम लोगों को। लेंगे हम बेस वेरिएंट ही। बोलेरो नियो का XUV 3XO दोनों बेस मॉडल। रेट अपने आप इंश्योरेंस सब कम कर देना, एक्सटेंडेड वारंटी सब हटा देना, किट विट सब माइनस कर देना। जादू कर दो कि हम आपसे पहली गाड़ी ले लें। हाँ, और एक और चीज, एक स्कॉर्पियो है, इसका भी मुझे रेट दे दो, एक बंदा आएगा लेने। ये है भाई एक्स शोरूम है इसका, 8,49,000 इसका एक्स शोरूम है। ओजस भाई मैं कह रहा हूँ इसमें इंश्योरेंस का कितना करोगे? इंश्योरेंस अभी तो 10,000 के आसपास करें, फिर बाकी देखते हैं थोड़ा बहुत और क्या कम होता है। अच्छा 10,000 कम करें तो इसमें तो हो जाएगा और भी कम भाई। 40,000 है 958 की, 9.5 मान ले। नहीं बोलेरो नियो 9.5 की पड़ रही है। हमारी जो बोलेरो नियो है वो पड़ रही है 9,50,000 की। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो N4 BS62 रिफ्रेश वेरिएंट है, मतलब कि रिफ्रेश मॉडल है। वो नहीं आते पुराने वाले, तो वो बंद कर दिए हैं। अगर वो आते तो 9 लाख में पड़ जाती है ना सचिन? चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं। बट हमारा जो मेन कंसर्न है वो इससे है कि हमारी बोलेरो नियो जो पुरानी वाली है उसकी वैल्यू अच्छी लगा दें, तो हम इसको भी फाइनल कर देंगे। थोड़ा सा वेट और उसके बाद हमें पता लग जाएगा XUV 3XO का क्या प्राइस लग रहा है। और उसके बाद हम कहीं और भी जा सकते हैं क्या, किसी शोरूम में? कोई ऑप्शन है हमारे पास? वही है बड़बड़गंज जो मैं कह रहा था। हाँ, काइलैक के लिए ही ना, उससे कम रेट दे रहा हूँ वैल्यू के लिए। बट जाना क्यों, वैल्यू तो लगभग वो भी सेम ही ये लगाएगा। दोनों ही 1-1.5 लाख रुपए महंगी पड़ेगी, वो 8 लाख में आ जाएगी। ये आ गई है अपनी कॉफी। कॉफी अच्छी लग रही है यार इसकी आपकी बोलेरो नहीं हो, बाहर बेसमेंट फायदा है। रबिन को भाई वाह, पूरी चमका दो। पहली बार महिंद्रा की कॉफी ज्यादा अच्छी लगी है मुझे। देखते हैं भाई XUV 3XO का प्राइस देख लेते हैं। अभी तो टाइम है हमारे पास, बस हमारी गाड़ी की जो वैल्यू, जो यूं कहते हैं ना 7.5 लाख, दे दो गाड़ी। हाँ दे दो गाड़ी, सही बात है। तो भाई हमने जो MX-1 देखा है वो पड़ रही है हमें 8,25,000 की। और जो ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? रेवेक्स M, और ये पड़ रही है 9,12,000 की। और अगर इसमें 50,000 और दोगे तो आपके इसमें सनरूफ ऐड हो जाएगा। वो तो खैर जरूरत ना है हमें। सनरूफ आप तो मतलब कि ये हमें 9,12,000 के राउंड पड़ रही है। अभी मैंने, तुझे क्या लग रहा है कौन सी सही है? वर्थ तो यही है 9/12 वाली। क्योंकि ये नया मॉडल आया है ये अभी पिछले से पिछले हाँ रेवेक्स रेवेक्स तो ये 9 तक आ जाएगी, तो इसका मतलब है एक्सचेंज वैल्यू लगवाओ, फिर हम डिसाइड करते हैं। और पहले एक बार स्कॉर्पियो इसकी और बना दो कोटेशन। भाई ये है अपनी XUV 3XO। फील तो वही है 300 वाला ही ना, बाकी स्पेशियस बहुत है यार गाड़ी को। बढ़िया गाड़ी है। आर्मरेस्ट 2600 mm का व्हील बेस आता है इसमें। आर्मरेस्ट सेम रहेगा, सेकंड रो का आर्मरेस्ट भी आएगा भैया। हाइट एडजस्टमेंट सीट भी आएगी। ये तो बहुत सही है। आर्मरेस्ट सब आ रहे हैं और इसमें। सबसे पहली बार 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी में है। चारों ऑल डिस्क ब्रेक आएंगे सेफ्टी में आपको। चारों डिस्क ब्रेक है बाकी भाई। गाड़ियां काइलैक से अच्छी लग रही है बोलो। वायरलेस नहीं, वायरलेस। ओजस भाई इसका माइलेज क्या है? माइलेज लोकल में जो रहता है वो आपका 1200 सीसी में 14-15 का रहता है। दे देती है पक्का? आराम से। ये पेट्रोल डीजल दोनों में आती है? हाँ पेट्रोल डीजल दोनों में आती है। उसमें एक ऑप्शन आता है TGDI इंजन भी आता है, वो और थोड़ा एवरेज सही देता है, तो वो महंगा होगा थोड़ा। वो थोड़ा सा महंगा होता है। हम तो नॉर्मल ही ले लेंगे। लगवा दो। एक्सचेंज वैल्यू नीचे लड़का कर रहा है। सीधे देखो, गेट तो बहुत तगड़े हैं। सुनो। हाँ भाई, अब देखो मुझे ये ज्यादा सही लगेगा। सुनो, चारों डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, ठीक है जी इसमें। हाँ, ये लेदर के मिलेंगे। आर्मरेस्ट मिल रहा है, पूरा एंड्रॉइड सिस्टम मिल रहा है। अरे एसी वेंट यहाँ सुन मोटे। ये पूरा एंड्रॉइड सिस्टम मिल रहा है। और जी सेंट्रल लॉकिंग वगैरह सब है। हाइट एडजस्टेड सीट मिली। हाँ सब बिल्कुल सेम है। ये वाले बटन। हाँ, जब कह रहा हूँ आएंगे, जब यू आएगा तो यू ना आएगा। नहीं मुझे भाई ये परफेक्ट लग रही है गाड़ी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। मुझे लग रहा है कि ठीक है। बस ये है कि 1 लाख का फर्क आ रहा है गोलू काइलैक और इसमें 3XO में। तो मेरे हिसाब से XUV 3XO ज्यादा सही है, क्योंकि सचिन बंद करिए इसे 1 सेकंड। क्योंकि 1 लाख में हमें जो मिल रहा है एंड्रॉइड सिस्टम इनबिल्ट,
आर्मरेस्ट और हाइट एडजस्टेबल तो खैर उसमें भी थी। और रीसेल वैल्यू, क्योंकि हमारी मेन बात है महिंद्रा अपने इंडियन ब्रांड हो गया। साल 2 साल बाद सबका मन बदलता है, तो मे भी हम चेंज करें तो रीसेल वैल्यू भी चाहिए, तो सही है। और ये लेदर की सीट्स मिलेंगी हमें, मतलब कुछ कराने नहीं है, बस एक पता कैमरा है लगाना हम है। क्यों खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये दीपक है ना, ये बाहर से काम कराना पसंद नहीं करता और हम नहीं चाहते इसकी गाड़ी में बाहर से काम हो, क्योंकि ये कराएगा नहीं, मुझे पता है बहुत कंजूस आदमी है। तो इससे अच्छा जितना हो सके इसे शोरूम से ही दिलवा दो। भाई देखो काइलैक वाले मतलब स्कोडा वाले ने जो वैल्यू लगाई वो लगाई थी कितनी गोलू, 5.5 से 6 लाख के बीच, तो वो हम नहीं ले पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है स्कोडा में हम कहीं भी वैल्यू लगाएंगे 5.5 से 6 लाख ही लगाएंगे वो। अब महिंद्रा में इस पे एक्सचेंज बोनस भी 20,000 का, तो 20,000 तुम्हारे बढ़ ही गए, 20,000 रुपए तुम्हारे बढ़े गए सीधे सीधे। भाई XUV 3XO की टेस्ट ड्राइव लेनी बनती है, तो हम सोच रहे हैं एक बार इसको चला के देख ले, क्योंकि कभी भी हमने नहीं चलाई है ये गाड़ी, थोड़ा सा फील आ जाए, थोड़ी सी पता लग जाए कैसी भागती है। 200 Nm टॉर्क आता है इस गाड़ी में। अच्छा और ओजस भाई कह रहे हैं गाड़ी ठोक दी तो गाड़ी तुम्हारी, तो हम इसे ठोक नहीं जा रहे हैं। चलो चलो बैठो भाई, पीछे मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि हम, कैसा है जी? वेरी गुड। वेरी गुड। या गोलू या हाँ तो जोश। या हाय सर। भाई यहाँ से कैमरा रखूंगा, वाओ क्या व्यू आया है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि गाड़ी चलने में है कैसी। चला तो दीपक रहा है, बट फीडबैक लेंगे कैसी चलेगी। 200 Nm टॉर्क है इसमें। हाँ 200 Nm टोर का 110 होल्ड bhp करके है। वो सीट बेल्ट का वो बंद कर दो। देखो 12.5 का अब भी माइलेज दिखा रही है टेस्ट भाई ड्राइव। माइलेज तो सही दिखा रही है, टेस्ट ड्राइव वाली 12.5 की दिखा रही है। पावर तो है गाड़ी में। अब तो तीसरा गियर अरे डाला है। भैया बलिनो खड़ी है, उड़ जाएगी। और इसके डीजल पावर है, और इसके डीजल वेरिएंट में 300 Nm टॉर्क आता है। वही तो है जो 4x2 में इंजन आता, वही तो है सेम इसमें। हाँ भगने में तो भाई अच्छी गाड़ी है ना, 200 Nm टॉर्क है भाई। ना बढ़िया चल रही है। बाकी अभी थोड़ी फाइनल है सी जी, फाइनल डन। नहीं बढ़िया लग रही है। डॉकेट साइन करो। डॉकेट और रॉकेट दोनों साइन करवा। या तो यूटर्न ले लो या आगे से राइट ले लो। आगे से राइट। दीपक तसल्ली से चला ले, बिल्कुल देख दाख के, क्योंकि चलानी तुझे ही है। ठीक भाई। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये टाटा की गाड़ी कैसे खड़ी है यहाँ है? ये सारा कबाड़ है। सब बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करे सबके सब। ये देखो एक बार इसमें यहाँ अगर वर्कशॉप आ गई फिर वापसी न मिलती। टाटा ने गाड़ियों के डिजाइन्स तो अच्छे कर दिए, बट टाटा ना पीछे जो और काम होते हैं, जैसे कि यही सही दिखा ये था। देखो 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 सामने भाई DRL ने कोई- DRL जैसे इसकी अभी ये आधी ये देखो आधी इनका क्या है कि आधी DRL आधी टेल लैंप यही अरे जलते रहते नहीं, हैं वो इनके। वो चार्जिंग दिखा रही है 60% 100 ना चार्जिंग है वो। तो चार्जिंग वहाँ पे दिखाएगी, तो पीछे वाले को दिखा रही है। ऐसी दिखावा है जी हरी प्लेट में। चलती थोड़ी दिखाई देगी। तो भाई अब गोलू ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, दीपक का एक्सपीरियंस जान लेते हैं। बताइए भाई कैसी लगी गाड़ी अच्छी है, मतलब तुझे चलाने बढ़िया लगी? हाँ टॉर्क अच्छा है ना, तो भग रही है गाड़ी, मजा आ रहा है भगाने में। मतलब ये मजा आ रहा है। मजा आ रहा मजा ठीक है भाई स्टार्ट मतलब एक पावर चाहिए ना गाड़ी में, वो मिलती है इस गाड़ी में पावर। मतलब तू ले सकता है ना इसको। भाई ये गोलू ने पंजा रख दिया है। हट जाओ, ओ भाई आराम से हटो भाई, भाई हट। अभी इन्होंने जो पेपर पे साइन करवाया ना मुझे आराम से कट भाई हट जाओ, मजा आ रहा है भाई चलाने में, तो बढ़िया लग रही है। बढ़िया एकदम। हाँ बाज। अब यहाँ से लेफ्ट लेना, पहली साइन करा लिए थे। नहीं आगे वाले से राइट, आगे वाले से लेफ्ट। आगे वाले से लेफ्ट लेना। आगे वाले से। ठीक है। तो बता गोलू कैसी लग रही है? गाड़ी तो भाई मस्त चल रही है, हाँ। और सीधा ही EMI कटेगी। कॉन्फिडेंस भी आ रहा है चलाने में, क्योंकि पावर भी है हाँ। और ऊंची भी है, हम्म। तो डर ही नहीं है किसी चीज का। यहाँ से लेफ्ट। नहीं सही चल रही है, मतलब गाड़ी में है पावर और सब। और पागी देखो अंदर यूटिलिटी स्पेस और वैसे भी स्पेसियस है। भाई अब चलाएगा सचिन गाड़ी, और किसी को ओवरटेक करना हो ना, पकड़ना हो। इधर से आजा। सीट बेल्ट लगा ले, उन्हें टू बोलेगी। तो अब इसका भी रिव्यू ले लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं कि कैसी चलेगी गाड़ी। ओके 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 ओम्फो। गर्मी लग रही है भाई, ऐसी कम करो। तू आगे देख बस, एसी के बाद में चला लेगा। वो डिपेंड है गाड़ी साइड। भाई पावर बहुत सही है। पावर अच्छी है भाई गाड़ी कार में। भी बहुत सही है। कटवट भी है, ध्यान से चलिए। अरे मुझे सिखाओगे जब थार चलानो तो यूं क्या। पावर कैसी है? पावर बहुत बढ़िया है, 200 Nm है ना, पूरा फील हो रहा पंजे में। क्रॉस में भारी सा लग रहा है वो तो। अब एक बार मुझे भी चलाना था भाई, मैं भी देख लूं कैसी है। मैं चला लेता हूँ एक बार गाड़ी, इन दोनों तीनों ने तो मजा ले लिया, मैं भी तो देख लूं गाड़ी चलने में है कैसी। भगाऊंगा थोड़ी भाई मैं, हर चीज भगाने से टेस्ट नहीं होती ना।
बच्चों को थोड़ी बताया ये चीज कैसे टेस्ट होती है। इन्होंने तो भगा के वहाँ बढ़िया गाड़ी है, ऐसे नहीं होता भाई। अब बस फाइनल ये है भाई कि ये जल्दी से गाड़ी की वैल्यू अगर अच्छी लगा देंगे तो हम तुरंत गाड़ी को इसको कर लेंगे, मुझे सही लगी है गाड़ी। और इसका हम वही वेरिएंट लेंगे जो 9 लाख कुछ का है। चलो जी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, चाबी हमने ले ली अपनी थार की। देखो ये जो रेवेक्स हो रहा है ना, वो ये है रेवेक्स, जो रेवेक्स वेरिएंट का नाम जो बता रहे हैं ये, तो हम ये वाला वेरिएंट लेंगे। बट रेवेक्स में भी ये कुछ और है, इसमें एलॉय आते हैं, हमारी वाली में एलॉयज नहीं आएंगे। सबकी टेस्ट ड्राइव हमने ले ली। तो भाई वो आ चुके हैं हम कॉफी पीने, और ये पार्टी दे रहे हैं दीपक भैया, क्योंकि इनकी कल एनिवर्सरी थी, इन्हें याद नहीं रहा, तो पार्टी आज दे रहे हैं। और ये तो छोड़ो, भाभी को भी याद नहीं था, पता नहीं कैसे कपल है, दोनों को याद ना। तो आज पार्टी चल रही है सिर्फ कॉफी की, नहीं बिरयानी भी खाई है, कुलचे भी खाएंगे, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, टी। तो भाई हमने गाड़ियां देख ली हैं। XUV 3XO जो अभी तक हमें समझ में आई है वो XUV 3XO आई है, क्योंकि 9 लाख रुपए में जो फीचर्स मिल रहे हैं भाई साहब, कुछ बाहर से कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कैमरा और एक चीज और थी, अलॉय और पीछे वाली वो टेल लैंप, वो तो लगवाओ मत लगवाओ, कोई कनेक्टिंग टेल लैंप, उसकी जरूरत नहीं है। तो फाइनल तो हमारी तरफ से ये कि XUV 3XO ही लेंगे और व्हाइट कलर की लेंगे ये। और जीजा के लिए, जीजा भी गाड़ी ले रहे हैं तो शायद वो भी XUV 3XO ड्राइवर टॉप मॉडल XUV 3XO का ब्लैक कलर में ब्लैक गाड़ी पसंद है, तो अब क्या वो ब्लैक लेंगे गाइस। या ओ माय गॉड, कावासाकी L1000 गाइस, या गौरव फिट ट्रैवल बहुत जल्दी एक नई गाड़ी ऐड करने वाले हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कौन सी है। कहाँ पे है आने वाली है, मुझे पता, तो कोई वैसी दिखाएगा छपरी वाली। गाइस, ओ भाई, ये खड़ी नाडो ग्रे कलर में भाई ये गाड़ी, ये तो है कौन ऑफ रोडर। तो वो अभी हमें पहली बात तो ये है कि इस गाड़ी की कोई वैल्यू अच्छी लगाएगा जब हम गाड़ी ले पाएंगे, वरना इसे हम बाहर बेचेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में वैल्यू बता देंगे, तो देखते हैं 1-1.5 घंटे का वेट करते हैं। मैं आपको वैल्यू बता दूंगा कि इतनी वैल्यू लगाई है, फिर पता लग जाएगी कि इसे एक्सचेंज करके हम तुरंत ले रहे हैं, पहले हम इसे बिकने का वेट करेंगे। और ये जो मॉडल ले रहे हैं वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, मतलब हफ्ते 1.5 हफ्ते में मिल जाएगा, इसलिए वजह से ये ले रहे हैं, वरना हम बेस मॉडल भी ले सकते थे, लेकिन उसकी वेटिंग बहुत है। उसमें हमें सब कुछ मिल रहा है। हाँ, मेन चीज ये भी है कि सब कुछ ही मिल रहा है, कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है, बस एक एलॉय डलवाओ, वरना ऐसी चलाओ, नो वरी। तो फिलहाल अभी सचिन को उसकी दुकान पर छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे घर। तो ऐसे और व्लॉग देखने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।